हेलो दोस्तों, मैं रविंदर कौर। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग सारा नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं नंबर्स होते कितने तरह के हैं। फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग एक्चुअल में काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से। ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है एंड देन हमारे बाकी सारे नेचुरल नंबर्स सेम ही रहते हैं होल नंबर्स में। बस होल नंबर्स हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। एंड देन आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव and negative numbers are called integers including 0। जैसे कि आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन पे हमारा 0 होता है एंड राइट हैंड साइड पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3 एंड -1, -2, -3। ओके, एंड देन आता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जिनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने की होती है कि जो q होता है हमारा, q हमारा 0 के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर हमारा नॉट डिफाइंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2/0 लिखूँ, ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड नंबर है। हम इसको 0/2 लिख सकते हैं। 0/2 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, पर 2/0 इज नॉट डिफाइंड नंबर बन जाता है। हमारा डिनोमिनेटर में 0 होना मतलब चीज़ों को हमारे नंबर्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 इज अ रैशनल नंबर? क्या 0 कोई रैशनल नंबर है? एंड कैन यू राइट इन दी फॉर्म ऑफ p/q? क्या आप 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड p एंड q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल 0। मैंने आपको पहले ही बताया है रैशनल नंबर में हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमने पहले करा 0/4, 0/6, 0/7, एनी अदर नंबर 0/9, बट हमने इसको हम 2/0, 7/0 ये हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 0 जो है हमारा रैशनल नंबर है और जहाँ हमारा q नॉट इक्वल 0 भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 5 नंबर निकालने हैं। हमें नंबर लाइन पे देखते हैं, ये 3 है एंड ये 4 है। इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, 3.1, 3.2 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। इन्हीं नंबर्स को हमें रैशनल नंबर्स यानी p/q की फॉर्म में लिखकर दिखाना है। इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम इनको खुद से ही यहाँ पर हम लोग 1 ले लेंगे। 1 ले ना ले, एग्जैक्टली नंबर वो वही रहता है। सिर्फ हमें 3 एंड 4 को क्या करना है? एनलार्ज करना है, बड़ा करना है। जब तक हम इनको एनलार्ज या बड़ा नहीं करेंगे इन नंबर्स को, तो हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इनको एनलार्ज करने के लिए क्या किया जाएगा? इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी से ही हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एंड ये आ गया 30 एंड 40, सॉरी 30/10 एंड 40/10। अब इनके बीच में हम 6 नंबर्स लिख सकते हैं। हम 30 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। हम 30 एंड 40 लास्ट में नहीं लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं। तो ये 6 नंबर्स हम लिख सकते हैं। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम
3/5 एंड 4/5 के बीच में हम अभी नंबर्स नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इनको एनलार्ज करना पड़ेगा। सेम हम इनके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30/50 एंड 40/50 एंड इनके बीच के हम कोई भी नंबर लिख, जरूरी नहीं है कि 31 से स्टार्ट करना, अब इनके बीच के कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 36/50 अप टू 39/50। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या है जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स हैं? अगर ट्रू है तो क्या किस रीज़न से ट्रू है, एंड फॉल्स है तो किस रीज़न से फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड जहाँ तक हमारी काउंटिंग जाती है, एंड होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। तो जो होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, हम ये कह सकते हैं तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि हमारे होल नंबर्स में हमारे काउंटिंग नंबर्स भी एड ऑन होते हैं, आते हैं। तो फर्स्ट वाला आंसर होता है ट्रू, एंड इसका रीज़न क्या होगा, एज होल नंबर्स कंप्राइज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कंप्राइज मतलब होता है इसके अंदर आते हैं, मतलब हमारे सभी होल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इस रीज़न से ये हमारा फर्स्ट वाला जो होता है ये ट्रू हो जाता है। सेकंड पे आते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर हमारा होल नंबर होता है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। मैं 0 -5 -2 -3 भी लिख सकती हूँ इनको। एंड जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 ऑल पॉजिटिव नंबर्स। हमारे होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, 0 से वो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही जो होते हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। इस रीज़न से ये हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। एज integers also comprise of all negative numbers। यानी हमारे इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, एंड हमारे होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। थर्ड आता है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हमारे हर रैशनल नंबर होल नंबर हैं? स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, एंड जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं। p/q की फॉर्म होता है हमारे फ्रैक्शनल नंबर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारे होल नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते हैं। मैंने बोला 4/7, 2/3 ये हमारे रैशनल नंबर है। अगर मैं बोल दूँ 8/1, 7/1 ये हमारे होल नंबर से, क्योंकि 8/1 को हम 8 ही लिखेंगे, 7/1 को हम लोग 7 ही लिखेंगे। ये हमारे होल नंबर्स हैं, बट हमारे p/q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इस रीज़न से ये भी आंसर होता है हमारा फॉल्स। इसका रीज़न होता है ऑल फ्रैक्शनल numbers are rational numbers while they are not whole numbers। मतलब ये हमारे सारे फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर तो होते हैं, बट वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू।